सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए। देखिए सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए। देखिए 2 मिनट में एक्सपोज हो गए। मैं इसीलिए आपको कहता हूं 2 टूक देखा करिए। 2 मिनट में एक्सपोज होते हैं लोग, 2 मिनट में। जो लोग संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं ना, ये अखिलेश यादव संविधान की लाल किताब लेकर घूम रहे थे, लेकिन आज सीधा सवाल मैंने पूछा है, सीधा सवाल कि 370-35 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो अब संविधान का हिस्सा है उसके पक्ष में है कि नहीं है। अशोक यादव गोल गोल घुमा रहे, हर फैसला हर फैसला हर फैसला, एक बार इनके मुंह से नहीं निकला कि हां 370-35 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं। विश्वासघातियों ने पहला प्रस्ताव 370-35 जो जानते हैं कि कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा पाकिस्तान का एजेंडा चलाना है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के बाहर बैठकर सीमा पार पाकिस्तान कहता है कि 370 वापस चाहिए, और इंडी गठबंधन जिसके नाम में इंडिया लगा है वो कहता है 370-35 से चाहिए। तो जिसके नाम के आगे इंडिया गठबंधन जो अपने आप को बताता है वो पाकिस्तान का एजेंडा लेकर आता है। यह इस देश का सच है, इस देश के सच को समझना जरूरी है, और मैं दर्शकों से कहता हूं इस देश के सच को समझिए। ये जो इंडी गठबंधन खुद को कहता है इसमें सिर्फ नाम इंडिया है, बाकी एजेंडा सारा पाकिस्तान का है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 60-65 साल जब तक कांग्रेस ने राज किया है, उसने जितने भी पत्रकार थे सबको खरीद रखा था। आप देखते होंगे ना, ये जितने भी पुराने पत्रकार बैठते हैं ना, आज भी कांग्रेस के गुण गा रहे होते हैं, क्योंकि उनको वो भर भर के पैसे देते थे। कभी राज्यसभा में लेके जा रहे हैं, कभी लोकसभा की टिकट दे रहे हैं, कोठियाँ अलग से बन रही हैं। तो उनका काम यही होता था कि सिर्फ तुमने गुणगान करने हैं हर जगह पर, न्यूज़पेपर में भी और टीवी पर भी। दोस्तों आज ज़माना बदल गया है, आज इनकी सच्चाई बाहर आने लग गई है और देशभक्त पत्रकार सामने आ गए हैं। जैसे कि डीडी न्यूज़ के जो पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव जी, धज्जियाँ उड़ा दिया दोस्तों इन्होंने कांग्रेस की और साथ में समाजवादी पार्टी की, क्योंकि ये गद्दार लोग हैं। उसने मुंह पे इनके बोला है कि तुम देश बेचना चाहते हो, 370 और 35A के साथ खड़े हो। दोस्तों बहुत शानदार डिबेट है, डिबेट देखिएगा पूरी, मज़ा आ जाएगा आपको। डिबेट पसंद आए तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सुनिए, मैं इतिहास में नहीं जाता हूं, मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूं, 370 के समर्थन में आप सैयद जवाद, मुझे बताइए। देखिए 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दे दिया, और 370 के ऊपर लगातार जो है हम लोग बोलते चले आ रहे हैं कि हम कश्मीर के साथ हैं और कश्मीरियत के साथ और कश्मीरी आवाम के साथ। मैंने 370 की 370 की बात करो। 370 35A को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना डिसीजन दे दिया, और वो चैप्टर बंद है ना, वो चैप्टर बंद है ना, वो चैप्टर बंद है ना, हम कश्मीर के साथ हैं और कश्मीरियत के साथ हैं। वो चैप्टर बंद है ना, वो चैप्टर बंद है ना 370 वाला। 370 हम कश्मीर के साथ हैं और कश्मीरियत के साथ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के साथ है कि नहीं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया, उसका सम्मान उसके साथ है कि नहीं? कश्मीरियों के साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ नहीं है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? साफ साफ बताइए ना सैयद जवाद। एक मिनट सैयद जवाद, एक मिनट सुनिए 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 सुनिए, हाईजैक मत कीजिए, मुझे सीधा जवाब दीजिए, मुझे सीधा जवाब दीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे सीधा जवाब दीजिए, आप 370 और 35A पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं कि नहीं है? हाँ या ना? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिसीजन का समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं, ओके चलिए। ये अशोक यादव आप समर्थन करते हैं 370? एक मिनट रुकिए आरपी सिंह जी, पहले ये क्लियर हो जाए। 370-35A पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं, क्योंकि जो समर्थन करते हैं फिर आज वो विरोध करेंगे कि जो प्रस्ताव आया उसका हम विरोध करते हैं, जो कश्मीर की विधानसभा में प्रस्ताव आया। अशोक यादव बोलिए, आपकी पार्टी का क्या मत है? अशोक जी देखिए, चुनाव चल रहा है और जिस तरह से माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी 370 में पूछा अशोक यादव जी, अभी मोदी जी पर आएंगे, आपको समय दूंगा, मोदी जी पर अपना निकाल के जो भी भाषण है बताइएगा। मैंने 370 में पूछा, 370-35A। सुनिए मेरे सामने, आज हमारे सामने सिचुएशन एक है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का 35A पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, संविधान है, एक तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में आया प्रस्ताव है जो इंडी गठबंधन की पार्टी लाई है। आप किस तरफ खड़े हैं मुझे बताइए, दर्शकों को बताइए। देखिए अशोक जी, आप जिसकी बात कर रहे हैं, किसी भी फैसले का मैं किसी भी पर्टिकुलर जिसकी अशोक यादव जी प्लीज, मैं बता रहा हूं, स्पेसिफिक किसी भी फैसले नहीं, मैंने एक फैसला पूछा, बता रहा हूं अशोक जी, बता रहा हूं। देखिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई एजेंसी हिंदुस्तान में नहीं, और हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग, हम लोग समाजवादी लोग सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का हर फैसला नहीं, 370 का फैसला पूछ रहा हूं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का हर नहीं पूछ रहा हूं मैं, हर नहीं पूछ रहा हूं, 370-35A सम्मान करते हैं। हर नहीं पूछ रहा हूं, 370-35A फैसले का हम लोग सम्मान करते हैं। 370-35A
आप उसमें जो जोड़ना चाहे 370 35 ओके, सबकी आवाज बंद कीजिए। अरे रुको जरा, सबर करो। सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए। देखिए अशोक जी, ये सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए। देखिए आप जो जोड़ना ये चाहें- सबकी आवाज बंद कीजिए। देखिए 2 मिनट में एक्सपोज हो गए। मैं इसीलिए आपको कहता हूं 2 टूक देखा करिए। 2 मिनट में एक्सपोज होते हैं लोग, 2 मिनट में। जो लोग संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं ना, ये अखिलेश यादव संविधान की लाल किताब लेकर घूम रहे थे, लेकिन आज सीधा सवाल मैंने पूछा है, सीधा सवाल कि 370 35 से पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो अब संविधान का हिस्सा है उसके पक्ष में है कि नहीं है। अशोक यादव गोल गोल घुमा रहे, हर फैसला एक बार इनके मुंह से नहीं निकला कि हां 370 35 से पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं। इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, और उसी इंडी गठबंधन की पार्टियों ने 370 35 की वापसी के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल काट रखा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये संविधान की बात करते हैं 370 35 के ऊपर। शर्म नहीं आती है इन लोगों को। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पहला प्रस्ताव क्या आना चाहिए था? पहला प्रस्ताव जम्मू कश्मीर की विधानसभा में यह आना चाहिए था कि जो भारतीय सेना के जवान, सुरक्षा बल जो हैं, जो आतंकवादियों से की गोलियों से मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहला प्रस्ताव यह आना चाहिए था कि कश्मीर के लोग और भारत के जो अन्य राज्यों से गए लोग जो कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों मारे गए हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञता जताते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में यह प्रस्ताव नहीं आया, यह प्रस्ताव नहीं आया। विश्वासघातियों ने पहला प्रस्ताव 370 35 जो जानते हैं कि कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, पाकिस्तान का एजेंडा चलाना है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के बाहर बैठकर सीमा पार पाकिस्तान कहता है कि 370 वापस चाहिए, और इंडी गठबंधन जिसके नाम में इंडिया लगा है वो कहता है 370 35 से चाहिए। तो जिसके नाम के आगे इंडिया गठबंधन जो अपने आप को बताता है, वो पाकिस्तान का एजेंडा लेकर आता है। यह इस देश का सच है। इस देश के सच को समझना जरूरी है, और मैं दर्शकों से कहता हूं इस देश के सच को समझिए। ये जो इंडी गठबंधन खुद को कहता है, इसमें सिर्फ नाम इंडिया है, बाकी एजेंडा सारा पाकिस्तान का है। इस बात को याद रखिए। बात तो सही है। एक एक एजेंडा, और आज मैं एक एक एजेंडे को एक्सपोज करूंगा। खालिस्तान का एजेंडा जो पाकिस्तान के साथ आया, इंडिया गठबंधन उसके साथ खड़ा है। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का जो एजेंडा आया, उसके साथ खड़ा है। हिंदुओं को बांटो काटो जो एजेंडा बांग्लादेश के साथ की तरफ से आया, इंडी गठबंधन उसके साथ खड़ा है। सिर्फ नाम का इंडिया है, बाकी सब पाकिस्तान बांग्लादेश है। आज एक एक चीज को एक्सपोज करूंगा, और मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, बड़े स्पष्ट रूप से। मेरे डिबेट में कोई घुमाने फिराने की कोशिश ना करे। आज बड़े साफ साफ कहिए, जिसका विरोध कर रहे हैं खुलकर कहिए कि हम विरोध करते हैं पन्नू का, खुलकर कहिए कि हम पाकिस्तान का विरोध करते हैं, खुलकर कहिए 370 के पक्ष में, वापसी के पक्ष में नहीं है। गोल गोल मत घुमाइए। कांग्रेस हिंदुओं को बांट रही है जातियों में, वो आपको समझ में आता है। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। आज ही महाराष्ट्र में महाअघाड़ी के पक्ष में फतवे जारी हुए हैं, और हिंदू एकजुट होते हैं तो उनको तकलीफ होती है। कांग्रेस हिंदू सिख में बंटवारे की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी का अमेरिका में दिया बयान याद कीजिए। ये जो कांग्रेस का खतरनाक खेल है, समझिए। कांग्रेस 370 की वापसी के समर्थन में, 35 की समर्थन की वापसी में के पक्ष में है। वो 370 35 जो भारत के संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस पाकिस्तानी एजेंडा चला रही है। कैसे? 370 पाकिस्तान का एजेंडा है और किसी का एजेंडा नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों का कितना एजेंडा हम नहीं जानते, लेकिन पाकिस्तान का एजेंडा बड़े स्पष्ट रूप से है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जमाते इस्लामी और मुस्लिम लीग का समर्थन, ये मुस्लिम तुष्टीकरण है कांग्रेस का, जो केरल वायनाड में ले रही है। कनाडा में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, हिंदुओं के मंदिरों पर जो हमला हुआ, कांग्रेस या इंडी गठबंधन की एक पार्टी ने अगर इसके विरोध में एक भी बार आवाज उठाई हो तो मुझे आप बताइएगा। इसी तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, कांग्रेस इंडी गठबंधन की एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसके विरोध में कुछ बोला हो तो बताइएगा। और पन्नू जो कहता है कि खालिस्तान की हमारी मांग का राहुल गांधी ने समर्थन कर दिया, उसके खिलाफ अगर कांग्रेस और राहुल गांधी का एक भी बयान हो तो मुझे बताइएगा। यह है कांग्रेस का खतरनाक खेल। मेरे पास अभी लिस्ट है पूरी। इस देश में पहले तो डीजे बजाने को, डीजे बजा बहराइच में इसलिए, छठ पर्व में कोई डीजे नहीं बजता, सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे थे। 22 घटनाएं मेरे पास हैं इस देश में। 22 जगह पर छठ पूजा के दिन, छठ पूजा मनाते व्रतियों पर हमले हुए हैं 22 जगह पर। छोड़िए बांग्लादेश, अगर इंडी गठबंधन के एक नेता ने छठ व्रतियों पर अगर हमले का विरोध किया तो मुझे दिखाइए। अशोक यादव जी, आप अब जो है आप विषय पे भी बोल सकते हैं। आज का जो विषय है, मैंने लंबी चौड़ी तहरीर करी है कि क्यों इंडी गठबंधन में सिर्फ नाम का इंडिया है। और आप चाहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो आप सोच कर आए वो भी बोल सकते हैं, मैं आपको समय दूंगा। लेकिन क्योंकि आपको शिकायत नहीं रही, आपको विषय पे बोलना है या आपको मोदी जी को गरियाना है, दोनों चीजें आपके लिए स्वतंत्र है। बोलिए। नहीं, देखिए अशोक जी, मुझे किसी नेता से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है हमारी। झूठ बोलो,
हम देश की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं अशोक जी, और देश की जनता यही सवाल पूछना चाहती है कि तू इधर उधर की बात न कर, बताए पीडीए का आरक्षण क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, बता 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 पिछड़े दलितों का आरक्षण क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, बताए संविधान और लोकतंत्र को क्यों लूटा। आज जनता पूछ रही है माननीय मोदी जी की और योगी जी की सरकारों से, जो आज हिंदू एकता पे लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, उनसे पूछती है जनता, खासतौर से पीडीए जो इस देश की 90% आबादी है, कि आप आज चुनाव आ गया तो पीडीए जो हिंदू हिंदू कर रहे हो, लेकिन आप ही के सरकार में, माननीय मोदी जी की सरकार में लेटरल एंट्री में पीडीए के आरक्षण को लूटा गया, पिछड़े दलितों का आरक्षण को लूटा गया। तब कहां था उनका जातिगत आधार पर जोड़ने का जो चुंबक, तब नहीं उनको जातियों ख्याल आया जब लेटरल एंट्री में पिछड़े दलितों का आरक्षण मोदी जी की सरकार में लूटा जा रहा था। जब देखिए भारतीय जनता पार्टी के कोई भी एक चुनाव बिना पाकिस्तान के, बिना नेहरू के, बिना हिंदू मुस्लिम किए, बिना बहराइच टाइप का दंगा कराए, बिना भागलपुर टाइप का दंगा कराए, बिना गिरिराज सिंह जो कपड़ा मंत्री उनको लोग लफड़ा मंत्री करने लगे, बिना उनको आग में घी डाले, कहां कोई चुनाव पूरा होता है। अशोक जी बताइए, एक भी चुनाव में अगर ये सब बातें ना जो मैंने बताई हैं तो आप उसको बखूबी बताइए। ओके, तेरा तो गेम बजाना पड़ा। आपके 2 मिनट पूरे हुए। मैं नहीं चाहता था कि मेरे कार्यक्रम में कोई शिकायतदार, आपने शुरुआत किया तू इधर उधर की ना बात कर, और उसके बाद आपने इधर उधर की सारी बातें 2 मिनट में करी, विषय पर एक बात नहीं आपने रखी। मेरा सीधा सीधा आरोप है पाकिस्तान के एजेंडे पर आप लोग चल रहे हैं और उसका जवाब नहीं आया। आपने कहा इधर उधर की बात ना कर और खूब इधर उधर की बात करी, पीडीए, आरक्षण, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन आप लोग, इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हो। हिंदुओं को काटो, बांटो और मुस्लिम तुष्टीकरण करो। इस पे कौन बताएगा कि आज जो है महाराष्ट्र में फतवा निकला आप लोगों के लिए, इसके बारे में कौन बताएगा। जमात इस्लामी मुस्लिम लीग से समर्थन, इसके बारे में कौन बताएगा। 370 पे पाकिस्तान के बोल बोलना, इसके बारे में कौन बताएगा। इसके बारे में अशोक श्रीवास्तव ही बताएगा। अशोक श्रीवास्तव सवाल पूछेगा, आप लोग इधर उधर की बात करेंगे। इसके खून में जहर भरा है, जहर।